हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। इसको हिंदी में बोला जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, पहले हम लोग सीखेंगे। आरोही का मतलब दोस्तों होता है बढ़ते क्रम। आरोही का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर, या आप इसको बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोल सकते हैं? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले संख्या छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी और अंत में सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी आरोही क्रम में अगर आपको कोई 4-5 संख्याएं या कितनी भी संख्याएं दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि उस संख्या को आप लोग जो है आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर में जो है रिप्रेजेंट करिए, तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। जैसे अगर हम आपसे कहें 15, 20, 40, 50, 10, 5, 12, इसको हमको जो है आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। 5 क्या है? ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या सबसे शुरुआत करेंगे। फिर कौन सी है? 10। इसका हम आरोही क्रम लिख रहे हैं। कौन सा क्रम दोस्तों? आरोही क्रम, यानी असेंडिंग आर्डर। तो पहले 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर कौन सी बड़ी संख्या है? 12 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 15 होगा, फिर कौन सा होगा? 20 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या होती है। ये होता है दोस्तों आरोही क्रम। इसका जस्ट उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में अगर हम आपसे कहें इसका अवरोही क्रम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले होती है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग आर्डर। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, घटते क्रम। क्या लिख सकते हैं? घटते क्रम, यानी अवरोही क्रम। जैसे अगर इस संख्या का अवरोही निकालना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 50। फिर उससे बाद उसके छोटी, 50 से छोटी 40, 40 के बाद फिर 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 5। ये होता है दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछता है वो क्या है? वो फ्रैक्शन देके आपसे पूछता है कि इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताइए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ फ्रैक्शन की सवालों पे। तो अगर हम आपसे कहें कोई फ्रैक्शन दिया रहे, 4-5 फ्रैक्शन दे रहे हैं और उससे बोल दिया जाए आपसे कि इसका आरोही और अवरोही क्रम बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे? जैसे अगर हम आपसे कहें 3/4, 1/2, 5/6 और 3/5, इसका हमको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग पता करेंगे कि भिन्न जो है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, इसमें सबसे छोटा, इसमें देखिए ये छोटा बड़ा का पहचान करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे कैसे। पहले हम लोग करेंगे इसका भाग कर लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन किससे छोटा है, ठीक है। तो भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 3 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 से 28, फिर 2 आ जाएगा, 4×5 20, ठीक है। ये कट गया, इसका मतलब कितना आया दोस्तों? 0.75। भाग देने पर कितना आया? 0.75। अब 1/2 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 2×5 10, 6.5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे, 6 से भाग देंगे 5 में
तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 6 अठे 48, उसके बाद कितना बचा 2, तो 6 त्रिक 18, तो 0.83 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 5 छंग 30, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात हुआ, इसका हमने क्या किया, भाग दे दिया। भाग देने से क्या पता चला, ये कौन किससे छोटा है। कैसे आप पहचानेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 0.5 है ना, तो 1/2 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद कौन है, फिर 0.6 है, फिर उसके बाद ये है 0.75, और सबसे बड़ा कौन है 0.85। अगर हम बात करें आरोही क्रम की, अगर आपसे कह दिया जाए कि इस भिन्न का आरोही क्रम बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद 0.6 वाली भिन्न है, कितनी है, 3/5, 3/5, ठीक है। फिर कौन सा है 0.75 यानी 3/4। फिर कौन सी भिन्न है 0.83 यानी 5/6। यानी कि ये क्या हुआ दोस्तों, आरोही क्रम, यानी ये इसका जो है आरोही क्रम जो है आसानी से आप बता सकते हैं। अगर हम आपसे कह दें इसी भिन्न का अवरोही क्रम बताइए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे अवरोही क्रम। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपसे कह दिया जाएगा इसका अवरोही क्रम बताइए, तो अवरोही सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो आप कहेंगे 0.83 बड़ा है, तो 0.83 का फ्रैक्शन क्या है 5/6, तो 5/6, ठीक है। उसके बाद 0.75 यानी 3/4, 3/4 आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है, यानी 5/6 छोटा है, 5/6 बड़ा है, फिर उसके बाद जो है 3/4 उससे छोटा है, ये जो है एक सिंबल होता है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद कौन सा आएगा 0.6 यानी 3/5, फिर उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। यानी इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग कहेंगे 5/6। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप आसानी से भाग देके बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिलहाल इसका हमने जो है डिटेल में आपको एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो आप लोग जो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने आपको समझाया है कि कैसे फ्रैक्शन को पहचानेंगे, कौन छोटा है और कौन सा बड़ा है। उसमें मैं आपको 2 मेथड बताया हूँ, ठीक है। तो ये था दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।